Hi everyone, this video is for part 2 explanation of project 4 और इस वीडियो में मैं आपको फर्स्ट फ्लोर का डिज़ाइन बताऊंगी इंक्लूडिंग फ्लोर प्लान्स एंड फिलर पोजीशंस। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और पहले देखते हैं ये तो फ्रंट व्यू है घर का। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो फ्रंट यार्ड है यहाँ पे कुछ एरिया कवर्ड है और कुछ एरिया में जैसे डायरेक्ट सन का एक्सपोजर है। तो अगर नीचे से आप उसको देखें, कंपेयर करें, तो ये जो फ्रंट का एंट्री है यहाँ से 4.5 फीट का जो लेंथ है उतना तक ऊपर कवर्ड है। तो ये वाला पार्ट जो है यहाँ से ये मेन एंट्रेंस का पोजीशन है, नीचे से यहाँ से 4.5 फीट का कवर है। और राइट साइड में जहाँ पे बेडरूम का लोकेशन है यहाँ पे ये वॉल को हमने फ्रंट तक ले आया है, एक लाइन में कर दिया है इसको। तो जो 3 फीट का एक्स्ट्रा पोजीशन था वो इस रूम में ऊपर के रूम में ऐड हो गया है, ये वाले रूम में ऊपर ऐड हो गया है। तो नीचे 8 फीट था जो नीचे का बेडरूम, तो ये 11 फीट बाय 12 फीट का बेडरूम हो गया ये वाला बेडरूम। और फिर जब आप एक्चुअली सीढ़ी से स्टार्ट करते हैं, जब आप सीढ़ी से एंट्री करोगे तो वही लिंटल के लेवल पे एक जो लैंडिंग एरिया रहेगा वहाँ से आप दोनों साइड को एक्सेस कर सकते हो। जब इस साइड से आप देखोगे तो एक डोर दिखेगा जहाँ से बैक साइड का व्यू है, फिर लिविंग एरिया है। फिर अगर आप इस साइड से एंट्री करोगे तो आपको यहाँ से ये जो बैक साइड जो फ्रंट व्यू है घर का, तो वहाँ पे भी एक डोर लगी है, वहाँ से आपको फ्रंट का जो एरिया है घर का फर्स्ट फ्लोर का वहाँ का एक्सेस मिल जाएगा। तो जब आप एक डोर खोल दोगे यहाँ से और इस एंड में तो इजीली वेंटिलेशन भी हो जाएगा और लाइट भी आएगा। तो ये पूरा टोटल फ्लोर को वहाँ से रोशनी मिल जाएगी, लिविंग एरियाज जो है उसको। ऑलराइट, फिर अगेन हम फ्रंट साइड से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो घर में जो फ्रंट का व्यू है उस वाला रूम तो आपने देखा। तो ये जो बेडरूम है वो 11 फीट बाय 12 फीट का था और इस बेडरूम में एक और डोर दी गई है जहाँ से आप घर के डाइनिंग और लिविंग एरिया को एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको ऐसे घूम के इस साइड से फिर यहाँ से इसको क्रॉस करके आने का ज़रूरत नहीं है, इस रूम से डायरेक्ट आप एक्सेस कर सकते हैं। और वैसे भी अगर आप लिविंग रूम में हो या फिर घर के दूसरे बेडरूम से अगर कोई आना चाह रहा हो इस बेडरूम से अपोजिट साइड को, तो यहाँ से भी जा सकता है और ये रूम क्रॉस करके भी फ्रंट एरिया को जा सकते हैं। ऑलराइट, तो अभी देखते हैं जो किचन का जो साइज़ है वो देखते हैं। तो इसके नीचे एक सेकंड बेडरूम है, ये वाला बेडरूम है, राइट। तो ये जो लैंडिंग एरिया है यहाँ पे आपको सरिये से इसको बनाना पड़ेगा। तो इसके सपोर्ट के लिए ये वाले वॉल पे एक एक पिलर का ज़रूरत पड़ेगा। तो उस पिलर के लेवल पे हमने एक वॉल बना दिया है अपर फ्लोर में, ये वाले फ्लोर में। तो वॉल एक्चुअली नहीं बनाया है लेकिन वो वही पार्टीशन का एरिया है। तो ये यहाँ पे जो है वही इसका जो बीम लगेगा उसी पोजीशन से जो पार्टीशन है। तो ये जो एरिया रिमेनिंग रहा वो डाइनिंग एरिया है फर्स्ट फ्लोर का। तो इसको आप चाहे तो इसको आप एक सेपरेट रूम बना सकते हैं किचन का, एक सेपरेट वॉल दे करके। लेकिन हम इसको ओपन प्लान लिविंग और डाइनिंग के हिसाब से बनाया है ताकि ये जगह बहुत खुला दिखे, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत नैरो स्पेस है। तो अगर किचन और लिविंग एरिया अलग अलग रहेगा तो और छोटा दिखेगा, किचन विल लुक रियली स्मॉल एंड ऑल्सो इज़ द लिविंग रूम। तो इसलिए हमने आप दोनों को एक रूम कर दिया है, बस थोड़ा पार्टीशन है तो अलग अलग टाइल लगवाए हैं। ऑलराइट, तो जब इस साइड में आते हैं तो लिविंग एरिया है। लिविंग एरिया का साइज़ है 18 बाय 19 फीट। तो ये है 18 फीट और यहाँ से यहाँ तक है 19 फीट, क्योंकि यहाँ बीच में पिलर नहीं है, वॉल नहीं है बीच में ये वाले एरिया में। तो 18 बाय 19 फीट का लिविंग एरिया है। और जब आप नीचे से देखोगे तो यहाँ से करीब ये वाले लेवल से ऊपर का दूसरा रूम स्टार्ट हुआ है। तो ये जो बाथरूम है उसको ये जो बाथरूम है ग्राउंड फ्लोर का वो और लिविंग एरिया का थोड़ा सा जगह मिला करके तो ऊपर का जब देखेंगे आप, ये जो ऊपर का जो लिविंग एरिया स्टार्ट हुआ है वो ये किचन से ही स्टार्ट हो गया है, क्योंकि किचन इस साइड में आ गया है, इस बेडरूम का पार्ट हो गया है वो। तो किचन प्लस ग्राउंड फ्लोर का जो लिविंग एरिया है उसका पार्ट मिला के ऊपर का लिविंग रूम बन गया है। और जो लिविंग रूम का रेस्ट ऑफ द एरिया है वो और ये बाथरूम मिला के ऊपर का सेकेंड बेडरूम बन गया है। तो दिस इज़ द सेकेंड बेडरूम। और ये जो सेकेंड बेडरूम का साइज है वो 11 बाय 12 फीट का है, ये 11 है, ये 12 फीट का है। तो ऑलराइट, तो ये जो बेडरूम है इसके साथ साथ अटैच्ड बाथ भी है। तो ये जो बाथ है 8 बाय 6.5 है, 6.5 बाय 8 फीट का लंबाई का बाथ है। तो ये एक ही बेडरूम विद एनसुइट है इस टोटल हाउस डिज़ाइन में। और बाकी रेस्ट ऑफ द बेडरूम्स में
बाथ अटैच नहीं है और बाथरूम नीचे में 2 हैं, बाहर रखे हैं, और ये फ्लोर में एक बाथरूम है जो बाहर है। ऑलराइट, तो अब आप सोचोगे कि ये बाथरूम को कैसे एक्सेस किया जा सकता है। ये जो एक्स्ट्रा बाथरूम है उसको एक्सेस करने के लिए जो घर का जो बैक ये जो डोर दी गई है उससे ही बाहर निकल के ये बाथरूम को एक्सेस करना पड़ेगा। तो अगर जैसे कि रात में अगर आपको वो बाथरूम एक्सेस नहीं कर सकते हो तो ये बेडरूम के लोगों को इस बेडरूम के अंदर से होके जाके ये बाथ यूज़ करना पड़ेगा। ऑलराइट, सो दैट्स बेसिकली द होल आइडिया ऑफ दिस हाउस प्लान। तो अगर हम अभी बैक साइड का थोड़ा बहुत आपको डायमेंशंस में दे देती हूँ। ये जो सीटिंग एरिया है ये 13 फीट बाय 11.5 फीट है। यहाँ से ये 13 फीट है, ये 11.5 फीट का सीटिंग एरिया है जहाँ से आप नीचे पूल का व्यू देख सकते हैं। और यहाँ से अगर आप ग्राउंड फ्लोर का देखें तो यहाँ से करीब करीब यहाँ तक ये जो पूल का जो एंड है यहाँ तक ऊपर रूफ पड़ा है। तो फिर से आपको बैक साइड का व्यू दिखा देते हैं। तो ये दिख रहा है ना, ये जो वॉल है ये जो छत है वो ये जो नीचे का जो घास है इसके ऊपर तक ये पड़ा है, ताकि नीचे में जो ग्रीन कलर के चेयर्स रखे हैं वहाँ पे रहोगे तो डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ेगा, और पूल में हालांकि डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगा। और ये जो बाथरूम है इसका जो दिस वॉल है, ये वॉल और नीचे का जो बाथरूम का एक्सटीरियर बाथरूम है उसके वॉल एक ही लेवल पे है। एक ही वॉल है नीचे से ऊपर तक। तो दिस इज़ बेसिकली द डिज़ाइन ऑफ दिस हाउस। तो फिर पिलर का पोजीशन देख लेते हैं। तो जब आप पिलर का पोजीशन स्टार्ट करेंगे तो क्योंकि ये बहुत ही नैरो हाउस है, ओनली 20 फीट है यहाँ से यहाँ तक का, इनफैक्ट 19 फीट है, तो आपको बीच में पिलर देने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा एक्सेप्ट फॉर दिस एरिया वेयर देयर इज़ दिस लैंडिंग एरिया ऑफ द स्टेयरकेस। वहाँ पे आपको पिलर का देना पड़ेगा इसको सपोर्ट के लिए। तो क्योंकि बस 2 ही वॉल में देना है तो आप पिलर को अपने हिसाब से दे सकते हैं। और जैसे कि अगर आप स्टार्ट करें तो यहाँ पे ये लुक एट द फ्रंट वन। सो यहाँ से आप यहाँ से पिलर देना स्टार्ट कर सकते हैं 1 2, या फिर क्योंकि ये 4.5 फीट का ही है तो ये वाला जो छत है 4.5 फीट का है, ईजिली बीम से सपोर्ट हो जाएगा। तो 1 और 2 यहाँ से स्टार्ट कीजिए पिलर। उसके बाद फिर 3 4, फिर नीचे के बेडरूम का देख लेते हैं, यहाँ से 5 और 6। तो ये पिलर क्योंकि ये जस्ट मिनट क्योंकि ये पिलर इस वॉल का पार्ट है तो आप उसको यहाँ लगाएं, कोई ऐसा इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, बाहर से उतना ख़राब नहीं दिखेगा। तो अगर यहाँ पे देख लेते हैं नीचे के रूम से अगर प्लान करोगे तो ये हो गया 5 और 6। फिर 7 8 यहाँ पे चाहोगे तो दे सकते हो छोटा सा एक पिलर। तो 7 8, फिर 9 और 10। तो ये पिलर पोजीशन है, इसको ऑब्वियसली आप बदल सकते हो मिस्त्री से बात करके, जहाँ पे लगाने का सुविधा हो वैसे कर सकते हो। इक्वल पार्टीशन देके भी कर सकते हो क्योंकि उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा ऊपर के रूम में। बस ये यहाँ पे ही मेन आपको स्टेयरकेस के पास ही मेन स्ट्रक्चरल लोड का आपको केयरफुली प्लान करना पड़ेगा ये एरिया। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और इसमें एक्चुअली हमने रूफटॉप का प्लान नहीं बनाया है और रूफटॉप वैसे ही खाली है, लेकिन ये इसको अगर एक्सेस करना हो आपको, जैसे कि हमने यहाँ पे सोलर पैनल लगाया है तो उसको एक्सेस करने के लिए हमने फ्रंट पोर्च जो सीटिंग एरिया है वहाँ से ही लैडर लगा के आप एक्सेस कर सकते हैं। या फिर ये जो अंदर का जो सीटिंग एरिया है, अंदर का जो स्टेयरकेस है, इसको ही यहाँ से लेट से एक्सटेंड करके आप ऊपर रूफटॉप में कुछ और प्लानिंग करना हो और ऊपर बढ़ाना हो 3rd फ्लोर 4th फ्लोर, उसको बढ़ा सकते हैं। और दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।